बहुत ही गर्व की बात है कि हम सब लोग जो हमारे मंचासीन पदाधिकारी बैठे हैं, और खासकर मेरे लिए तो बहुत ही सुनहरा पल है, क्योंकि इस विभाग में मंत्री बने मुझे 1 साल आज पूरा हुआ, कल ही हो गया। आज दूसरे वर्ष में हम लोग प्रवेश किए हैं और 1 साल के अंदर हम लोगों ने जो प्रयास किया, मतलब अधूरा हथियार के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे। आज हम लोग पूरा इक्विपमेंट्स, जो हमारा हैंड्स, मैन पावर धीरे धीरे पूरा होने जा रहा है। और इस 1 साल की उपलब्धि में जो हमारे विभाग के पदाधिकारियों ने अपना, चाहे वो अंचल के हमारे कर्मचारी हो, चाहे हमारे सीआई तो बिल्कुल खाली ही है, जो सीआई अब आरओ बन गया, अंचलाधिकारी हो, डीसीएलआर हो, एडीएम हो, हमारे विभाग के शीर्ष पदाधिकारीगण, जिनके सहयोग से जो पहले इस विभाग को मृत प्राय समझा जाता था, आज इन लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से 4 चांद लगा है। संतुष्टि जितनी होनी चाहिए थी मुझे अभी तक नहीं हुई, वो मेरा सपना अधूरा है। लगता है ये 2022 का जो सत्र होगा हमारा, वो जरूर पूरा करेगा, और पूरा करने के लिए आप सब लोग यहाँ बैठे हैं। आप हमारे मित्रवत हैं, बेटे समान हैं, पुत्र पुत्री समान हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, सब किसी न किसी परिवार से आता है। और पूरे आप लोग जो यहाँ आए हैं, बिहार के साथ साथ अन्य राज्यों से भी आप सब लोग आए होंगे, तो निश्चित रूप से आप हमारे होनहार वीरवान हैं। तो मैं आज 1 साल पूरा करके, कल जब 16 तारीख का बैठक हो रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैंने चर्चा भी किया था, और आज यहाँ इस मंच पर चर्चा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने 1 साल में कुछ किया, प्रयास किया है, कुछ होना तो अब 22 में है। और निश्चित रूप से हमारा विभाग देश के अंदर अमेरिका के बाद अपना स्थान रखता है। डिजिटल दुनिया में हम आगे आए हैं, हमने डिजिटाइजेशन किया है, परेशानियां तो बढ़ रही है, लेकिन परेशानियां को समाप्त करने के हम सब लोग यहाँ बैठे भी हैं। और अभी हमारे विवेक जी भारत सरकार के एक अभी मीटिंग में गए थे। 2 ही राज्य है जो सबसे अभी लगता है कि हम लोग 1 to 8 में है। हमको लगता है कि इस बार का जो सर्वे आएगा उसमें 1 to 3 में हम लोग आ जाएंगे, और बहुत अच्छा बेहतर प्रदर्शन हम लोग कर भी रहे हैं। और समाज के लोग, हम नहीं बोल रहे हैं, जब तक हमारा गरीब गांव में बैठा हुआ, जिसके पांव में चप्पल नहीं है, बदन पर वस्त्र नहीं है, वो व्यक्ति अगर बोलता है कि नहीं आपके विभाग में कुछ काम हो रहा है, कुछ दिखता है, तब मुझे लगता है कि संतुष्टि मुझे होता है कि कुछ काम होने वाला है। वो कहता है कि हो रहा है, तो मुझको लगता है कि होने वाला है। क्योंकि इसका उदाहरण देने का मतलब ये है कि पहले तो सुनता भी नहीं था। मैं किसी पदाधिकारी का, किसी नेता का, किसी सरकार का मैं विरोध नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है हमेशा हम बोलते हैं, और आपके प्रयास से और बेहतर होगा। हम सब लोग यहाँ 1 वर्ष पूरा किए हैं। 1 वर्ष पूरा करने के बाद आप नए मेहमान, नए घर में आप आए हैं। ये घर आपका है। इस घर में जब कहीं से भी, जब हम लोग सगा संबंध जब आते हैं, सगा संबंधी जब नए शादी ब्याह प्रयोजन करके और नए तरह से अपने घर में अपने नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, उसी तरीके से ये पहला विभाग है, ये राजस्व भूमि सुधार विभाग पहला विभाग है जो इस ज्ञान भवन में शायद हम लोग 4थी बार आज बैठक कर रहे हैं, और आगे भी हम करने वाले हैं। और अपने पदाधिकारी कर्मचारियों को मैं बताना चाहता हूँ कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, आप हमारे चपरासी नहीं हैं, आप हमारे मित्रवत हैं, कलीग हैं, आप हमारे अधिकारी हैं। एक सिस्टम, एक व्यवस्था बना हुआ है। आप जब करोगे तब मेरा नाम होगा, हम जब करेंगे तब आपका नाम होगा, यानी ताली दोनों हाथ से बजता है। हम सबों को इसको ध्यान रखना होगा कि हम कैसे यहाँ काम करें। और ख़ास करके जो हमारे यहाँ 478 राजस्व अधिकारी आए हैं, आपका प्रमोशन नाम से ही लगता है कि प्रमोशन हो गया आपका। पहले इस पद को कहा जाता था सीआई, सर्किल इंस्पेक्टर, लेकिन आपको मैं अधिकारी बना के भेज रहा हूँ। क्या? रेवेन्यू अफसर, राजस्व अधिकारी। तो अधिकारी बना के जब मैं भेज रहा हूँ, तो आप अपने जब अंचल में जाएंगे तो सिर्फ कुर्सी पर बैठने से अधिकारी लगे ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए।
कि हम कुर्सी पर बैठे तब हमको लोग पहचाने। हम किसी गली मोहल्ले में भी जाए, किसी गरीब झुग्गी झोपड़ी में भी जाए तो उसको लगे कि हमारे अधिकारी आए हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। पद से कद नहीं बढ़ता है। मैं इस हर मीटिंग में इस बात को कहता हूँ। और ये जो राम सूरत यहाँ खड़ा है, खूब सुंदर चेहरा इसलिए यहाँ खड़ा नहीं है, खूब सुंदर काम किया है। और काम में चाहे वो खेत में जुताई का काम हो, चाहे बुनाई का काम हो, चाहे जानवर को खिलाने का काम हो, चाहे वो बिजनेस के लाइन में काम हो, चाहे संगठन का काम हो, चाहे सरकार का काम हो। और मैं जितना बोलता हूँ सच्चाई जमीन से जुड़ा हुआ बोलता हूँ। मैंने कभी खेती भी किया है, कभी मैं बिजनेस भी किया हूँ, कभी मैं मजदूरी भी किया हूँ, कभी मैं ड्राइवरी नौकरी भी किया हूँ और राजनीति में जिलाध्यक्ष रह के यहाँ आया हूँ, विधायक भी रहा हूँ, आज मंत्री भी। तो कर्म कोई छोटा नहीं होता, कर्म कोई छोटा नहीं होता। उसको कितने मेहनत से आप करते हैं, कितनी ईमानदारी से करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सामने जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसको आप ये मान लीजिए कि वो हमसे बड़ा ज्ञानी है। अगर आप खुद को ज्ञानी मान के बैठ जाएंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। एक एक ऐसा व्यक्ति आपके रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जमीनी बातें लेकर के आएंगे जो आप शायद किताब के पन्नों पर भी लिखा हुआ नहीं होगा। वो व्यक्ति अनपढ़ भी होगा, गंवार भी होगा, उसके पाँव में चप्पल नहीं होगा, बदन पर वस्त्र नहीं होगा, लेकिन जब उसे डिस्कशन कीजिएगा तो आपके जो लॉयर होंगे हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, वो जजमेंट आपको बता देगा मौखिक तौर पे। और उससे आपका इतना बड़ा ज्ञान बढ़ेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल में दोनों में अंतर होता है। वो व्यक्ति जब डिस्कशन करता है, और मैं आज जमीनी बातें जितना भी सीखा हूँ एक मूर्ख आदमी से सीखा हूँ। वो मेरा मित्र है, मेरा पार्टनर है, और वो सारा कलम हाथ पकड़ करके एक एक चीज, नक्शा, खतियान, केवाला, चौहद्दी, खेसरा, पंजी, रजिस्टर टू क्या होता है वो बताता था हमको। और वो मुझे मेरे पास इसलिए टिका कि वो जानता था कि ईमानदार है, हम जो बताएंगे पूछेंगे हमको सही बोलेंगे। और कागज जब जमीन लिखवा के आता था तो हमसे पढ़वाता था कि हमारा नाम पता सही खेसरा है कि नहीं। तो उसको आज भी हम सम्मान करते हैं। आज हम मंत्री हो गए हैं लेकिन हम उसी को ज्ञानी मानते हैं। तो अपने गांव में जो आपके चाचा होंगे, पिता होंगे, भाई होंगे, बुजुर्ग होंगे, गांव के दियाद होंगे, जो भी होंगे, उनसे जब आप बात को समझिएगा, सुनिएगा, तो उनके पास एक एक ऐसा लॉजिक मिलेगा आपको तो उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। मैं आकर के कोई विवेक जी की तरह IAS पढ़ाई पढ़ के नहीं आया हूँ, UPSC तैयारी करके मैं नहीं आया हूँ। जब मैं बात करता हूँ तो गरीबों का, जमींदारों का, किसानों का जो हित में बात होता है, जो मुझे समस्या लेके आते हैं, तो मैं उसी बात को करता हूँ, क्योंकि मैं किसान हूँ, कुछ बात जानता भी हूँ। और जब व्यक्ति आता है तो उसको मैं सबसे ज़्यादा बात को सुनता हूँ। और अभी विवेक जी ने कहा कि हम फोन उठाते भी हैं, सुनते भी हैं और लोग से मिलते भी हैं। और मिलने का मेरा जो सिस्टम है 8-8 घंटा, 6-6 घंटा कंटिन्यू मैन टू मैन एक एक व्यक्ति से मैं बात करता हूँ और उस बात को समझता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, तब उसको मैं विभाग में इम्प्लीमेंट करता हूँ। यानी इस तरह से अब जमीनी बातें, हमारे विभाग का भी सबसे हिट लैंग्वेज है जमीनी बातें। यानी हम दिल्ली में भी कार्यक्रम किए हैं, अभी भी कार्यक्रम करके आए हैं, अभी हमारे मध्य प्रदेश के अधिकारी लोग आए थे, अभी हम लोगों ने किया है। तो हम सब जमीनी बातें करने के लिए बैठे हैं। यानी जमीनी बातें मतलब जो ग्राउंड रिपोर्ट है, जो गरीब गुरबा का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करना है और उसके पीड़ा को समझना है। जब अंचल में जाए तो सबसे पहला गार्जियन आपका वही होगा, अभिभावक वही होगा, आपका दोस्त वही होगा, प्रेमी वही होगा। क्योंकि उसको जब आप सम्मान नहीं करेंगे तो उसी जगह से आपका दुराचार और विचार आपका दुष्प्रचारित होने लगेगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर जाए, ठीक है, अभी के समय में थोड़ा सा लोग उत्तेजित ज़्यादा होते हैं, सामने वाला भी उत्तेजित ज़्यादा होता है, और आप लोग भी नए युवा वर्ग के लोग हैं, तो खास करके मैं आगे बोलूँगा कि आप सब लोग पीसफुल होकर के उसको बात को सुनना है। 100 लोग अगर मिलते हैं पूरे एक महीना में आपसे, तो 10 लोग गलत भी हो सकते हैं। और वो जब व्यक्ति आता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं टीस है, पीड़ा है, क्योंकि वो प्रताड़ित हो चुका है। वो चाहता कि आपसे हमको न्याय मिल जाए। तो आप उनकी बात को सुनेंगे, जिससे कि आप सबों को लगेगा कि हम किसी का बात सुन लिए तो उसका निदान हो जाएगा।